श्रुति ने अब अनुपमा को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अपना सबसे घातक मोहरा चल दिया है। और वह मोहरा कोई और नहीं बल्कि अनुपमा की अपनी बेटी राही है। यह खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि चालाकी, महत्वाकांक्षा और रिश्तों की जड़ों को हिला देने वाली साजिश का है। श्रुति बहुत अच्छी तरह जानती है कि अनुपमा को बाहरी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। न पैसा, न शोहरत, न ही समाज का दबाव। अगर कोई चीज उसे अंदर से तोड़ सकती है तो वह है अपने ही अपनों का दर्द, अपने ही खून का बदल जाना। और यही कमजोरी अब श्रुति ने अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दी है। राही, जो कभी अपनी माँ की परछाई बनकर चलती थी, आज उसी माँ के खिलाफ खड़ी होने की कगार पर है। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं आया। उसके दिल में जमा हुआ गुस्सा, उपेक्षा का एहसास और अपनी पहचान बनाने की जिद धीरे धीरे उसे उस मोड़ पर ले आई है जहां सही और गलत की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं। श्रुति ने इसी मानसिक स्थिति का फायदा उठाया और उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो सुनने में जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी। अपनी कंपनी का सीईओ बनने का प्रस्ताव। यह ऑफर सिर्फ एक पद नहीं है बल्कि एक जाल है, एक चक्रव्यूह जिसमें फंसकर राही खुद को ताकतवर समझेगी, लेकिन असल में वह श्रुति के हाथों की कठपुतली बनती चली जाएगी। जब राही के सामने यह ऑफर रखा जाता है तो उसके अंदर कई भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं। एक तरफ उसकी माँ का प्यार, उसकी परवरिश, उसकी यादें हैं, और दूसरी तरफ वह चमक धमक, वह रुतबा, वह ताकत है जो उसे कभी नहीं मिली। श्रुति बड़े ही सुनियोजित तरीके से राही के मन में यह बात बैठाती है कि अनुपमा ने हमेशा उसे दबाकर रखा, उसे कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। वह उसे यह महसूस कराती है कि यह मौका उसकी असली पहचान पाने का है, खुद को साबित करने का है, दुनिया को दिखाने का है कि वह सिर्फ अनुपमा की बेटी नहीं बल्कि खुद एक पहचान रखने वाली शख्सियत है। धीरे धीरे ये शब्द राही के दिल और दिमाग में घर करने लगते हैं। अनुपमा इस पूरे खेल को समझ रही है, लेकिन वह बेबस है। वह जानती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर से है। जब वह राही की आंखों में देखती है तो उसे अपनी वही बेटी नहीं दिखती जो कभी उसकी गोद में सिर रखकर सुकून पाती थी। अब वहां एक महत्वाकांक्षी, गुस्से से भरी और खुद को साबित करने के जुनून में डूबी हुई लड़की खड़ी है। राही जब सीईओ की कुर्सी संभालती है तो उसके भीतर का बदलाव साफ नजर आने लगता है। उसके फैसले, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, सब कुछ बदल जाता है। वह अब रिश्तों को भावनाओं से नहीं बल्कि फायदे और नुकसान के तराजू में तौलने लगती है। उसका पहला निशाना बनता है अनुपमा का नया बिजनेस और सावी विला, जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अनुपमा के सपनों और संघर्षों का प्रतीक है। जब अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है तो राही का जवाब उसके दिल को चीर देता है। वह अपनी माँ को मिसेज अनुपमा कहकर संबोधित करती है जैसे उनके बीच कोई रिश्ता ही ना बचा हो। यह एक शब्द नहीं बल्कि एक दीवार है जो माँ बेटी के बीच हमेशा के लिए खड़ी हो जाती है। प्रेम इस पूरे घटनाक्रम को देखकर टूट जाता है। वह राही को समझाने की कोशिश करता है, उसे चेतावनी देता है कि वह गलत रास्ते पर जा रही है, लेकिन राही अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। सत्ता और सफलता का नशा उसके सिर चढ़कर बोल रहा है। उधर श्रुति की चालें यहीं खत्म नहीं होती। उसका असली मकसद सिर्फ राही को सीईओ बनाना नहीं बल्कि उसके जरिए अनुपमा की पूरी दुनिया को तहस नहस करना है। वह चाहती है कि राही अपने ही हाथों से अपनी माँ के सपनों को मिटा दे, उसके घर को छीन ले और उसे हर उस चीज से दूर कर दे जिसे उसने अपने खून पसीने से बनाया है। कोठारी हाउस में अब एक अजीब सा सन्नाटा है। हर कोई इस बदलाव को महसूस कर रहा है, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा। कुछ लोग राही की सफलता से प्रभावित हैं तो कुछ उसके इस बदलाव से दुखी। घर अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ महत्वाकांक्षा है और दूसरी तरफ रिश्तों की सच्चाई। अनुपमा इस सबके बीच अकेली खड़ी है। उसने सोचा था कि वह अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगी, लेकिन अब हालात उससे कहीं ज्यादा बिगड़ चुके हैं। उसकी अपनी बेटी ही उसके खिलाफ खड़ी है और यही सबसे बड़ा दर्द है। कहानी तब और भी दिल दहला देने वाला मोड़ लेती है
जब राही कोठारी हाउस के सामने खड़ी होकर उसे गिराने की तैयारी शुरू कर देती है। बड़े बड़े ट्रक, मजदूर और मशीनें वहां पहुंच जाती हैं। वह ऐलान करती है कि अब इस जमीन पर एक नया प्रोजेक्ट बनेगा। अनुपमा स्तब्ध खड़ी यह सब देखती रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका घर, उसकी यादें, उसकी मेहनत, सब कुछ बिखरता नजर आता है। राही के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और जीत का भाव है, लेकिन यह जीत असल में उसकी सबसे बड़ी हार है। वह समझ नहीं पा रही कि वह जिस ऊंचाई पर खड़ी है, वह जमीन उसकी अपनी नहीं, बल्कि श्रुति की बिछाई हुई है। श्रुति ने राही को सब कुछ दिया, पैसा, पावर, पहचान, पर बदले में उससे उसकी आत्मा छीन ली, उसका परिवार छीन लिया और सबसे बढ़कर उसकी माँ का प्यार छीन लिया। अनुपमा की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ रही है और वह कुछ नहीं कर पा रही। दिग्विजय, जो हमेशा अनुपमा के साथ खड़ा रहा, अब खुद उलझन में है। वह समझ नहीं पा रहा कि पहले घर की टूटती हुई हालत को संभाले या बाहर के दुश्मनों का सामना करे। वसुंधरा और गौतम जैसे लोग इस मौके का फायदा उठाने में लगे हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनुपमा को हराने के लिए उसकी अपनी बेटी ही काफी है। प्रेम अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वह आखिरी बार राही तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसे उसके अतीत की याद दिलाता है, उसके रिश्तों की अहमियत समझाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह कोशिश कामयाब होगी? यह अभी भी एक सवाल है।